जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्सून वॉरियर्स। आज का एपिसोड भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आपने पिछले वाला वीडियो विथ कर्नल झा आपने देखा होगा जिसमें हमने बात की है बैटल ऑफ डोगराई के बारे में। कमज़ोर के लिए देश नहीं होता है। देश तभी रहता है जब लोग मजबूत होते हैं। तो जब देश रखना है तो मरना होगा, मरने के लिए तैयार रहना होगा। वो बैटल जहां 3 जाट ने 1965 में लिखा था एक नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अंदर सबसे डीपेस्ट पेनिट्रेशन करने का, बिना आर्टिलरी या किसी सपोर्ट के अपने जाट डोगराई तक पहुंच गए थे जो सिर्फ 13 किलोमीटर था लाहौर से, और इच्छगल कनाल को भी क्रॉस कर दिया था जो उस दौरान इम्पॉसिबल माना जाता था। और आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे साथ हैं 11 वेटरन्स जो उस एपिक बैटल का हिस्सा रहे हैं। वो लोग जो इस बैटल में लड़े हैं और जिन्होंने अपनी आंखों से देखे थे न्यूमरस एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री। आज उनकी उम्र जरूर बढ़ गई है, पर जब आप उन्हें बोलते हुए देखेंगे तो उनके चेहरे पे वही जज्बा दिखेगा और आवाज़ पे वही जुनून महसूस होगा जो 1965 में था। उस टाइम किसी ने पता नहीं था हम आज लड़ाई में जा रहे हैं। रात के 10-11 बजे हम चले, जिसमें ब्रेक और 4 ले आ गए, अल्फा डेल्टा पीछे। कुछ चांदना था, कुछ अंधेरा था। ब्रेक कंपनी ने टेक मारा, कोई कोलगेट कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई लैट्रिन जा रहा था। फूक दिया सब कुछ। शाम तक किसी को पहले भी नहीं पता था क्या होगा। बॉर्डर से पहले ही पाकिस्तान के नज़दीक पहुंच करके हमारी पूरी बटालियन वापस लग गई थी। मेरे नाम की तो पाकिस्तान की इधर गोली है नहीं तो मैं तो डरता नहीं। आप कैसे अगर मतलब समझे कि आपकी लड़ाई मतलब मरना ही आप है तो क्या कोई गोली बनी नहीं तो क्यों चिंता करते हो। लेकिन जाट बलवान जय भगवान की आवाज़ से मतलब शोर शराबा हो गया और पूरी डोगराई में हल्ला मच गया और भाग निकले। कुछ तो समझ लो वैसे मर गए, कुछ नहर में डूब के मर गए क्योंकि अंधेरे में दिखा कुछ नहीं ना। गाटर पर से 5 पे जल गया तो नीचे जल गया। और जाट कभी डरता नहीं और कभी भागता नहीं। हमारे लिए ये बहुत इज्जत की बात है कि हम उन हीरोज़ को होस्ट कर रहे हैं जो हमारे देश की असली शान है और जिनके जैसे सोल्जर्स होने पर हर फौजी को गर्व होता है। तो चलिए मिलते हैं बैटल ऑफ डोगराई के उन 11 वेटरनों से और सुनते हैं उनकी जुबानी वो कहानी जो सिर्फ एक बैटल नहीं, एक मिसाल है करेज, कॉमरेडरी और लीडरशिप की। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल और खुशी का दिन है क्योंकि आज बैटल ऑफ डोगराई का 60 इयर्स हो रहे हैं। गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इसको ज़्यादा स्पेशल इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे साथ 1965 के इस लेजेंडरी बैटल में जिन्होंने एक्चुअली जाकर के लड़े थे, बंकर टू बंकर कैप्चर किए थे, घर टू घर कैप्चर किए थे, टैंक्स को रहे थे, उनमें से कई लोग आज हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं और इससे खुशी हो नहीं सकती। बैटल ऑफ डोगराई 1965 3 जाट की एक ऐसी बैटल है जो सिर्फ हिंदुस्तानी आर्मी मिलिट्री हिस्ट्री के लिए नहीं, इनफैक्ट ग्लोबली मिलिट्री हिस्ट्री के कैंपेन में सिखाया जाता है। डीपेस्ट पेनिट्रेशन इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर लाहौर 13 किलोमीटर रह गया था जब इन्होंने पहले बाटापुर में, फिर यूनिट को वापस बुलाई गई, फिर दोबारा लॉन्च किया इन्होंने 22 सितंबर में, जब जाकर के इन्होंने डोगराई बैटल ऑफ डोगराई लड़ी। और इसके बारे में ग्राउंड में क्या हालत थे, कैसे आप लोगों ने बैटल लड़ी, उसके लिए हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और सिर्फ हम ही नहीं, पूरे देशवासियों की तरफ से आप लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं जो आप लोगों ने किया है, जिसके वजह से हमें बहुत गर्व है, फक्र है हिंदुस्तानी होने का। जाट बलवान जय भगवान। तो सबसे पहले साहब आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा मोटा मोटा इस बैटल के बारे में कि कैसे शुरू हुआ था, क्या हुआ था, आप लोगों को कैसे खबर आई थी, उसके बारे में बता दीजिए, फिर हम सबसे सुनेंगे। मैं सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन बनवारी लाल
1965 की लड़ाई में बटालियन हेडक्वार्टर में एक्सचेंज ऑपरेटर था। 5 सितंबर को शाम को खासा से बटालियन चली तो हमें ये नहीं मालूम था कि हम लड़ाई में जा रहे हैं। जब हमने रात को आईबी क्रॉस की, उस टाइम पर पता चला कि ये तो एक युद्ध है। आप लोगों को पता ही नहीं था? नहीं था। और आप तो साहब एक्सचेंज में थे, मतलब मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ कि जो एक्सचेंज में होता है उसको सब कुछ पता होता है कि कहाँ से फोन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब सारी खबर आती है। नहीं, ये मैं आपको मोमेंट की बात। जी जी जी। हाँ। तो उस टाइम हम जा रहे थे, जैसे 3 साढ़े 3 बजे हमारा ब्रेवो कंपनी में एक बगीचा था, उसके ऊपर ब्रेवो कंपनी ने हमला किया। उसमें हमारे सबसे पहले लैस नायक फतेह सिंह शहीद हुए। उसके बाद बटालियन चलती रही, कोई भी रुकावट नहीं थी। पाकिस्तान का यातायात भी चल रहा था। हम चलते चलते पूरे दिन में। आप लोग रास्ते के साथ चल रहे थे या? हाँ जी, रास्ते के साथ, मतलब साइड में चल साइड में चल रहे? रास्ता वाइड करके चल रहे थे। तो रास्ते जब हम देखा, क्योंकि आगे इछोगिल कैनाल है, इसको अगर दुश्मन ने पार कर दिया, पाकिस्तानियों ने देखा तो ये आगे लाहौर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू कर दिया और एयर से 45 मिनट बम्बारमेंट हुआ और इछोगिल कैनाल का ब्रिज तोड़ तहस महस कर दिया, जिससे हमने पार करने में बड़ी मुश्किल आई। लेकिन दुख सुख पाकर गाटर थे, गाटरों के ऊपर पुल बना हुआ था, उसके ऊपर को चलकर हमने नहर को आधी बटालियन ने पार कर दिया। अच्छा, वो जो ब्रिज था वो थोड़ा कुछ वो तोड़ दिया था हवाई जहाजों ने। तो उसके जो गाटर थे, उन गाटरों के ऊपर से आप लोग निकल गए। ऊपर जो गाटर थे वो थोड़ा चौड़ी साइज 1-1.5 फीट चौड़े थे, तो उनका ऊपर को हमारी 2 कंपनियां और बटालियन हेडक्वार्टर क्रॉस कर गए थे। क्रॉस करने के बाद में वहां पर हमारे ऊपर बहुत फायर आया, क्योंकि ये सारा ओवरहेड फायरिंग चल रहा था। हम नीचे नीचे चलते थे, लेकिन वहाँ हमारी कुछ कैजुअल्टी भी हुई। और फिर हमारे को वहाँ से आदेश मिला कि तुम वापिस आ जाओ। किसी कारणवश हम वापिस आए और चलती रही बटालियन। आगे हेड साहब एक टैंक के ऊपर सवार होके। हेड साहब मतलब आप ब्रिगेडियर डेस्मंड हेड की बात कर रहे हैं? हाँ, जो लेफ्टिनेंट कर्नल हेड तब कमांडिंग ऑफिसर थे। सीओ साहब थे। क्योंकि हम साथ थे। जी जी जी। तो आगे आकर उसने टैंक पर बटालियन को संतरा गांव के पास एक बड़ के नीचे रोका और उसने ये कहा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरे कंधे पर जाट है और जाट कभी डरता नहीं और कभी भागता नहीं। उन्होंने ये ब्रीफ किया तो जवानों में थोड़ी सी सहानुभूति हो गई और उधर से फिर हम संतरा गांव में आके रुक गए। कुछ दिन वहां से पेट्रोलिंग चलती रही और पता लगाते रहे। इसके आर्टरी का फायर आता रहा हमारे ऊपर। हमको मालूम पड़ जाता था कि अगर चूं करके जब गोला आता था, अगर रास्ते में तो खत्म होगी चूं तो समझ लो ऊपर आएगा, अगर चूं टप गई तो समझ लो गोला बाहर निकल गया। हाँ, निकल गया। ऐसे करते करते और पेट्रोलिंग चलती रही और पता लगाते रहे। दोबारा फिर हम 20 तारीख को समझ लो फिर गए हम। तो साहब ये जो आप वापस आए, आपने कहा एक बार इछोगिल कैनाल पार कर लिया आपने। हाँ, वापिस। और जब वापस आए तो दोबारा पार करी फिर नहीं, दोबारा नहीं, फिर हम गए दोबारा 20 तारीख को। फिर क्योंकि रात को फिर हमला हो गया। 20-21 को दिन में भी चलते रहे और बड़ा भारी शेलिंग और ये आया। उस टाइम हमारे अभी जनरल साहब है वर्मा साहब, ये जख्मी हो गए, खेत का अंदर जख्मी हो गए। एक हमारा INT हवलदार था रूपचंद,
वो और इस वर्मा साहब को हम बटालियन हेडक्वार्टर में ले आए और बटालियन हेडक्वार्टर से वर्मा साहब को खेमा साहब जो है वो कैरियर के ऊपर हॉस्पिटल में लेकर गया और उसके बाद में सब ये कैजुअलिटी होती रही, इधर उधर फायरिंग होता रहा और हमारी कंपनी जो थी कुछ तो बिछड़ गए आदमी, कुछ गाड़ियों में से बहुत थोड़ी नफरी थी, लेकिन जाट बलवान जय भगवान की आवाज से मतलब शोर शराबा हो गया और पूरी डोगराई में हल्ला मच गया और भाग निकले। कुछ तो समझ लो वैसे मर गए, कुछ नहर में डूब के मर गए क्योंकि अंधेरे में दिखा कुछ नहीं ना, गाटर पर से पांव फिसल गया तो नीचे गिर गया वो। ऐसे करके पूरी डोगराई सजी सजाई, सब्जी की दुकानें, आम नॉर्मल दुकानें सब सजी हुई थी। और उस टाइम हमारा एक लेफ्टिनेंट करतार सिंह था, वेट लिफ्टिंग का, उसने लेफ्टिनेंट कर्नल गोलेवाला को पकड़ा। किनको? लेफ्टिनेंट पाकिस्तान बलोच बटालियन के 16 पंजाब का जो उनके सीओ थे पाकिस्तान के, कमांडिंग ऑफिसर को पकड़ा और कम से कम 4-5 ऑफिसर और भी थे, जवानों की तो कमी है नहीं, तो गणे ही थे। तो उनको बटालियन हेडक्वार्टर में लाया और हमने पीछे भेज दिए। फिर हमारी बदली करके हमको बामा और भाटा गांव थे, उनके अंदर हमको सेट कर दिया। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया साहब। आपने बहुत बढ़िया। उनके 16 पंजाब के सीओ साहब को भी पकड़ा। हाँ सर। आपने, मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो 16 पंजाब थी पलटन, हाँ उसके सीओ साहब को भी पकड़ा और 100 से ज्यादा लोग और पकड़े, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। पूछो साहब। साहब, हाँ, अभी आपने बोलना है, पूछो साहब। आप अपना एक्सपीरियंस जरा बताएंगे जंग में? अपना अल्फा कंपनी का एक्सपीरियंस बताओ, अपना परिचय देना। मैं हवलदार सतबीर सिंह 65 की लड़ाई में युद्ध में था। अल्फा कंपनी में मैं 1 प्लाटून 2 सेक्शन में था। मेरे पास LMG थी, मेरा LMG 2 था, पहले टेक में मर लिया था, समझ गए। मैं ये अपने पूरा वाला बता दूंगा। बताइए साहब। देखो, हमारा ब्रिगेड था 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 3rd जाट 9 डोगरा, 13 पंजाब, 15 ड्यू, 11 कोर, वेस्टर्न कमांड। इससे हमने क्या बात है साहब। समझ गए। तो उस टाइम किसी ने पता नहीं था हमारे तो लड़ाई में जा रहे हैं, क्यों रिहर्सल बार बार करा दे। रात के 10-11 बजे हम चले, जिसमें ब्रेक और चार्ली आगे, अल्फा डेल्टा पीछे। हमने बाघा बॉर्डर को लेफ्ट साइड में छोड़ गए न राइट साइड ही। उसका काम का नाम था दयाल। हाँ। वो काम हम का ना पीली पट्टी, कुछ चांदना था, कुछ अंधेरा था। बड़े कंपनी ने टेक मारा, कोई कोलगेट कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, कोई लैट्रिन जा रहा था। अटैक मारने बाद में लहसुन फतेह सिंह शहीद हो गया, खजान जख्मी हो गया। खजान साहब कंपनी कमांडर थे। खजान साहब जख्मी हो गया। यस यस। उसके बाद में अल्फा डेल्टा आगे होगी, बड़े चार्ली रिजर्व में होगी। आधा घंटे पीछे 4 हवाई जहाज आए उनके, 4। तो पलटन में किसी का लड़ाई का अनुभव नहीं था, किसी ने लड़ाई नहीं लड़ रखी थी। ऐसे चलाने दिए, चलाने के ट्रक रोड पर खड़े कर दिए, तो हवाई जहाज बड़े टारगेट को पकड़ेगी। फूक दिया सब कुछ, लेकिन हम जो ना संतर था ना, आंख मिच गई। गढ़ते 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 हम आगे निकल लिए, लेकिन हमारा बचाव नहीं होगा, हवाई जहाजों ने चक्कर मारे गई। हमने डोगराई को लेफ्ट साइड में छोड़ा, राइट साइड से हम डोगराई में पहुंच के नहर के ऊपर ही छुगल के ऊपर। वहां पर जो ना नहर के ऊपर बहुत घने आदमी मर गए थे हमारे। हम फिर आए पुल पे, जो छुगल का पुल था ना, वहां पर बम्बों ने छेद कर रखे थे। अल्फा डेल्टा ने पार कर दिए, टैंक खड़ा रहा,
तीसरा में 2000 से फैर करे कामयाब नहीं हुए। हम वापस आ गए नहर तीनों में। नहर से वापस आ गए? हाँ, अपने कन्या। हमारे साथ 3 टैंक थे, उनका एनिमेशन खत्म हो गया। वहीं से जो 13 किलोमीटर मील स्टोन हमने पार के डर दिया, तो हमने फिर वहां से विड्रॉल किया। Withdraw विड्रॉ कर दिया। हाँ। हम कहाँ पर आए? गोसल गांव में। वहां पर हमने डिफेंस लगाया। अगले दिन जो ना डीएड ने दरबार लिया। दरबार में भाई जो लड़ाई में बता रहा हौसला बताया, सारा काम उन जो भी बताया। उसके बाद में 8 तारीख को एक नहर थी बराबर के, दूसरी नहर के ऊपर माटी ठाका पटड़ी बांध रखी थी, गड्ढे हो रहे थे। उन मोर्चा हमारा बचाव हो गया। और उसी टाइम डीएड की किटड़ी में गोली लगी थी, सीओ साहब के। सीओ साहब के। उसके बाद में भाई हमने फिर 8 तारीख बाद 9 से लेकर 21 तक गोसल गांव में डिफेंस लगाया। खाना पीना सारा सौदा आ गया। वहां पर ट्राई करी, पैरा ने भी, एयर ने भी, कोई कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद में हमने जो ना 21 तारीख को हम 2:11 बजे के बीच में चल रही थी। उसके बाद में नीचे में फायर चल रहा था, लेकिन हमारा गुजारा ये हो गया, हमने जमीन का इस्तेमाल किया। क्रॉलिंग कर कर हम जो ना डोगराइन पहुंच गए। क्या हमारे पास और कोई हथियार नहीं था। हम जाट बलवान जय भगवान के नारे थे जो ना डोगराइन बड़े थे। इतना हल्ला मचाया था, वे मैदान छोड़ गए। जो हमारा मेजर त्यागी था, एस अल्फा कंपनी कमांडर सबसे आगे था। ये उसने अफसर की स्टेन की बैरल पकड़ ली, उन्हें ट्रैगर दबा दिया और उन्हें खत्म हो गया। पाकिस्तानी अफसर की? पाकिस्तान का अफसर की बैरल पकड़ी थी ना? हाँ, वो बताना। पाकिस्तान का अफसर था, क्योंकि बैरल पकड़ी ने ट्रैगर दबा दिया, बरस्ट लग गया, खत्म हो गया था। हमने इतना हल्ला मचा दिया, सारे के सारे भाग गए। हमारी टक्कर में थी उनकी 16 पंजाब। पाकिस्तान की 16 पंजाब थी। हम बहुत बड़े मकान में थे। उसके बाद में भाई हम 22 में रहे रात में, 21 और 23 को दिन में रहे। 22 को दिन में रहे, 23 को 3:30 बजे शीश फेर होया था। ये थोड़ी आत्मा को न्यू खुशी हुई थी भाई हम बच गए, जीत गए, न्यू को हाँ। बच गए। लेकिन और घड़ी है हकीकत मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। जी जी जी। उसके बाद में हमारी बटालियन आएगी बाघा पे, बॉर्डर पे। वह उड़ रहा था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उसने भाई जवाना की, अफसरा की, सबको पीठ ठेपड़ी शाबाशी दी। उसको फिर जो ना अच्छे गिलास में चाय पिलाई दी। उसका जवाब क्या था, अगर जिस चीज में जवान चाय पीता है ना, मैं उसमें पीऊंगा। फिर इस मग में चाय दी जिसको। मैं अरे पूर्ण विराम लाता हूँ, ज्यादा टाइम लग गया, धन्यवाद सबको। नहीं और सुनेंगे अभी बात है। अच्छा, उस टाइम में लड़ाई के अंदर मैं डेल्टा कंपनी 10 प्लाट वन सेक्शन का सेक्शन कमांडर था, नायक था। और आज मैं रिटायर होया था सुबेदार में था यूनिट का, ऑलरेडी कप्तान से। अभी मोटी मोटी बातें तो बता दी, पर इसके अंदर मतलब ये है कि ज़्यादा कामयाबी हमारी किस लिए मिली है। एक तो जैसे हमारे बटालियन कमांडर जो थे वो उसमें संत प्रोग्राम रहे थे ना काफ़ी दिन में, एक एक चप्पा की उन्होंने रखी की थी। मतलब अकेला इसके प्रोटेक्शन में तो 8-10 जवान हो जाते हैं। तो कभी तो INT हल्द्वार को ले लिया साथ, कभी अर्जुन को ले लिया, कभी ट्वाइस को ले लिया। 2 आदमी डेली मतलब सुबह निकलना शाम तक रहना उधर। इतनी गहराई करी
एक एक रास्ते की, और हर एक कंपनी में जा जा करके, मोर्चे के ऊपर जा जा करके वो एडवर्टीजमेंट करता था, बताता था हर एक को। अब जिस दिन हम लड़ाई के लिए चले थे वहाँ से संतपुरा से, पहले तो ऑर्डर दिया था उसने कि भाई बटालियन का ओ ग्रुप, कंपनी का ओ ग्रुप कभी मांगूंगा मैं। फिर सेलिंग इतना ज़बरदस्त हुआ, उसने कैंसिल कर दिया। फिर भी वो खुद हर एक बंकर के ऊपर जाकर सेक्शन कमांडर को, सेक्शन को इकट्ठा कर करके ब्रीफ किया था कि भाई वहाँ के ऊपर जो है गुत्थम गुत्थाई लड़ाई ज़्यादा होगी, ग्रेनेड ज़्यादा लेने हैं, और मतलब जितना ग्रेनेड लोगे उतना ठीक है। और हुई भी ऐसे ही लड़ाई वहाँ पर, गुत्थम गुत्थाई लड़ाई, ये बंट भी मारे मतलब जानू ने एक दूसरे का इस तरीके से। तो वहाँ पर कामयाबी का ये था कि जैसे 4 कंपनियाँ थी, 4 कंपनियों का अलग अलग उन्हें टास्क दे दिया। जैसे पहले अल्फा कंपनी का ये टाइम होगा, डेल्टा का, चार्ली का। तो अगले दुश्मन ने ये सोचा कोई ब्रिगेड क्या डिव का हमला है ये, वो शोर मचाया। पहले तो मचा दिया अल्फा कंपनी ने, उसके बाद में ब्रेव कंपनी ने, फिर चार्ली ने, फिर डेल्टा ने। इस तरीके से उनको शक हो गया। कुछ तो जैसे भाई बता रहे भगा भी दिए, वो कुछ मार भी दिए। काफ़ी मतलब गंथों को था की लड़ाई हुई थी, ज़बरदस्त हो आगे। आपके सेक्शन का कोई खास एक्शन अगर आपको ध्यान हो? हमारे सेक्शन का जी आरएल के 2 थे उधर, ये संतपुरे के अंदर ही। बिल्कुल मैं सेक्शन को आना था, मेरे सेक्शन के ऐसे बंकर बढ़ा के थोड़ा कच्चा सा ही था वो मोर्चा, सैला ही गिर गया था, दोनों खत्म हो गए उधर ही उधर। शोले पंजाब के जवान कैसे थे साहब? दुश्मन भी अच्छा होता है, मैं तो ये कहूंगा, है ना? वो भी लड़ाई लड़ रहा है, मतलब इतने नहीं थे वो यार, मोरल डाउन था। हमारा आगे तो मतलब इतने तगड़े नहीं थे वो। मैं गुत्था गुत्था लड़ाई हुई है, 2-3 जवानों तो जो वो दीवार पार करके उनका बेल्ट घोसे, फिर मर भी गए वो जवान एक दो। अच्छा। हाँ, और मकानों के अंदर ज़्यादा ग्रेनेड फटी है। बड़ी गधों कुदाई लड़ाई हुई जब। जी। और जख्मियों के लिए तो ऐसा था कि कैरियर था हमारे पास एक कैरियर, और दूसरी टाइप का होता, देखा हुआ हमने कभी, छत वगैरह नहीं होती उसका, उससे सब जो है ना जख्मी बाहर निकाले हैं। नहीं, मैं भी जख्मी हो गया था, घुटने में मेरा गोली लगी थी, मेरा नंबर आखिरी के अंदर पड़ा था उससे निकलने के लिए, क्योंकि वो जो हमारी रूम बना रखा था उसके अंदर वो बैठे हुए थे। तो जो थोड़ा घना जो हाथ में लगी वो तो भाग के चढ़ लिया उसमें, किसी का ऐसे लगी चलने के लिए, तो मेरे को तो उठा कर ले जाएंगे जब जाऊँगा उधर, नहीं तो मेरे को ले जाएगा। और मेरे साथ तो एक तो ऐसी कहानी बनी, ओपन में जैसे घरों के बीच में एक वो प्लाट सा पड़ा, उसमें पानी पूरी भरा था, वो करियर वहाँ लगा दिया। अच्छा, वो खेमा साहब हमारे था, वो तो बाद में सूबेदार बन गया था। मेरे को उसको ऊपर लुटा एयर का टेक आ गया, एयर आ गई, आते ही सब भाग गया, मैं अकेला रह गया, उसके माँ बाप भी नहीं बच सकता। करिएगा तो अकेला ऊपर हवाई जहाज बच गए उधर, क्या करें, ऐसे हालत थी उस टाइम पर। आज आपको सुनाना था ना ये। पहले तो घुटने में गोली लगी थी, मैं चलो कोई नहीं, पर लेकिन सब छोड़कर भागे, ऊपर शहर जा रही बगाई नहीं बचेंगे। उस करियर लास्ट में मैं आया था उधर से। आपको गोली कैसे लग गई थी? फिर भी एक बम जी उनकी रह रही थी आखिरी में, मकान से फायर कर रही थी वो, ओके। उस पर काबू लिया, आखिरी में कराया कभी गया। अब हम तो आ गए थे उधर से। मतलब काफ़ी एक उस अपने जैसे हेड साहब के ऊपर दारोमदार था ये, बहुत ज़्यादा उसने मोटिवेशन किया। उसने यहाँ तक कहा कि भाई देखो, मेरे नाम की तो पाकिस्तान इधर गोली है नहीं, तो मैं तो डरता नहीं। आप कैसे अगर मतलब समझे भाई आपकी लड़ाई मतलब मरना ही आप है, तो क्या कोई गोली बनी नहीं तो क्यों चिंता करते हो? तो जवानों का भी मुराल अप होया अच्छी तरह से, इसलिए ज़्यादा कामयाबी मिली। बहुत ज़बरदस्त। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और हमारे घायल भी बहुत गए जवान हुए, फिर उसके बाद में शहीद भी बहुत हुए। शहीद तो हमारे हुए 83, जिसमें 5 ऑफिसर, 1 जैसे 77 जवान, और मेरे ख्याल में 10 से करीब जख्मी हो गए सब। सब। हाँ सॉरी, आपका सुनते हैं साहब। हाँ। ऐसा है, मैं सूबेदार टीकम सिंह, वैसे शुरुआत से हेड साहब उसी दिन लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे, और जो मुंडी साहब थे उनको स्टार पहना करके वो चले गए थे।
और पूरी बटालियन के सामने हुआ था। ये किस दिन की 5 बात है? सितंबर को। जिस दिन 5 सितंबर को। 5 को। और किसी को ये नहीं पता था और शाम को एडवांस कर दिया था, जैसे ट्रेनिंग में जाते हैं ऐसे। और आखिर तक हम अटारी तक पहुंच गए, राइट साइड में हमारे गांव है अटारी से राइट साइड में, और उधर चले गए लास्ट तक। शाम तक किसी को पहले भी नहीं पता था क्या होगा। बॉर्डर से पहले ही पाकिस्तान के नज़दीक पहुंच करके हमारी पूरी बटालियन वहाँ पर लग गई थी। आप लोग खाना खुना लेके गए थे 1-2 दिन? हाँ, वो तो सब था पहले से, ये ट्रेनिंग में भी ले जाते थे, अच्छा। तो उसमें ऐसे था। उसके बाद में अलग अलग कंपनी कमांडरों को प्लाटून कमांड लेवल पर उनको बता दिया था कहाँ कहाँ टास्क अलग अलग कंपनी को। तो हमारी कंपनी को अंदर जो है जहाँ घुस करके उनका बगीचा था बहुत बड़ा, उस साइड के लिए टास्क मिला था। तो जब उस सर हमला गया ब्रो कंपनी का, तो बाकी तो भाग भूग गए। MFG एक फायर कर रही थी और फतेह लेसनाग जो था उसने जाकर के वो फायर बंद नहीं किया और फायर करते हुए गया। मैं उससे करीब 10 गज अलग था उस समय। उसने बैरल पकड़ ली और बैरल से वो वहाँ जा करके और ख़त्म हो गया, सही हो गया। उसके बाद अब आगे दिन निकल आया, वो तो अंधेरे में ही चले गए थे सर, कि रात में तो जाके पोजीशन ली और दिन चक्की चला रही थी औरतें गाँवों में, और जब तक किसी को यूँ नहीं पता तो हिंदुस्तानी फौज आ जाएगी। उसके बाद में उसमें अटैक हो गया। उसके बाद एक जवान भागता हुआ आ रहा था हमारे मतलब पीछे से रेंजर में से, तो प्लाटून हवलदार ने, हमारे मोटाराम हवलदार था, उसने उसको चैलेंज किया। नहर से पली तरफ जा रहा था, उसने क्या रुक गया, हथियार डलवा दिया और नहर सूखी थी, उसमें से उसको बुलाया, तो उसको एकदम से शिस्त लिया हमारे हवलदार ने, प्लाटून हवलदार ने, तो वो नहर में कूद गया। मेरे से बोला कि दौड़ जल्दी, ठीक है मार इसको। मैंने उसको जा कर के मार दिया गोली से। उसके बाद क्या होता, मैंने कहा प्लाटून हवलदार से बोला, मैंने कहा आपने बहुत वो क्या, उसको हथियार डाउन करके और फिर उसको अरेस्ट करना चाहिए था। मार इतना रेंजर भगे, काफ़ी दौड़ते हुए चले आ रहे थे बॉर्डर से, क्योंकि हमने रेंजर को छोड़ दिया था। रेंजर तो बॉर्डर में छोड़ दिया, रेंजर को कट करके पीछे आप तो अंदर से चले गए थे। हाँ। अभी प्लाटून हवलदार बोलता है अभी कर, कितने को कैद करेगा। बजाय अपने पाकिस्तान की तरफ पीछे की तरफ फायर किया हमने, फायर करके मतलब रेंजर को मतलब पूरा ही बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर कुछ देर पोजीशन वहाँ ले गए, तो हमारे को एक लेसनायक और 2 जवान, हमारे को टास्क मिला कि वो बगीचा बड़ा था, तो उसके लिए कि इसको सर्चिंग करके आओ, उसमें कोई और पाकिस्तानी या कहीं कुछ बैठा तो नहीं, कुछ है क्या, कुछ है इसमें। तो बगीचे के लास्ट में एक गाड़ी कैमोफ्लेज के अंदर थी और उसके अंदर एक सेट लगा हुआ था। जवान कोई नहीं था, उसमें एक अफसर था कैप्टन उनका पाकिस्तानी। तो लेसनायक जो गया था, हवाई जहाज आ गया था, उसने मैसेज पास कर दिया हवाई जहाज के, फिर उसमें ओम प्रकाश लेसनायक था, खत्म हो गया। अब हम 2 जवान रह गए, सिपाही था मैं भी, दूसरा मेरा जूनियर सिपाही था। बोला वो दूसरा जवान बोला अब क्या करेगा, तो हमारा उस्ताद तो मर गया। मैंने कहा जो हमें ऑर्डर मिला है, मैं शुरू से स्ट्रिक्ट था मतलब थोड़ा, मैंने कहा वो पूरा करेंगे चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए। हम आगे तक गए तो वो गाड़ी हमने महसूस हो गया, गाड़ी है उसमें साइड से मैसेज पास कर रहा था। तो फिर मैंने बोला वो लेसनायक खत्म होने के बाद में हवाई जहाज के द्वारा खत्म हुआ वो। बोला फिर बोला अब क्या करोगे, मैंने कहा टास्क पूरा करना है। तो फिर मैंने क्या किया कि तुम मैं चलेंगे, मैंने कहा चल। मैंने फिर वो मैंने महसूस हो गया कि इसमें गाड़ी में कोई है। मैंने उसको अब दूसरा अपने सिपाही को बोला जो साथ में मेरा था, बराबर का ही था, मेरा जूनियर था, मैंने तुम मेरी हिफाजत में, इधर उधर से कोई आए तो उसको ध्यान रखना, और मैं जाता हूँ उसको गाड़ी के पास। मैं उसके पास गया तो पीछे से उसमें से पीछे खुला था, आगे से कैमोफ्लेज हो रहा था, तो उसमें मैसेज पास कर रहा था। तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में फिर और कुछ नहीं था। वापस आए, हेड साहब से मिला मैं, हेड साहब सड़क के नज़दीक थे, तो हेड साहब को मैंने बताया। फिर हेड साहब के साथ में मैं उधर गया, वहाँ गए गाड़ी के पास। हेड साहब फिर उसमें गाड़ी को पूरी को लेके आए। मेरे से पूछा गाड़ी चलाना कोई जानता है इसको, उधर पीछे पूछा, ना साहब मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता। तो हेड साहब उसको गाड़ी को ले आए। अच्छा, सीओ साहब खुद गाड़ी को ले गए? हाँ। उसके बाद में उसने सारे मैसेज पास कर दिए, तो हवाई जहाज ज़्यादा आए उनके। उसके बाद में फिर सड़क बाईं तरफ सड़क के लाहौर के रोड पर, अब हमारी प्लाटून भी पोजीशन में थी, मैं भी एकदम से हवाई जहाज आ गया, मैं चौड़े में पोजीशन ले गया। किस्मत की बात होती है। तो हवाई जहाज ने ऊपर से सेल डाला, मेरी टांगों भी खुली हुई थी और मेरे टांग में मिस हो गया। मेरी कंपनी हमारे देख रही थी, मेरा वो उन्होंने सोचा कि ठीक है तो ख़त्म हो गया। और फिर मैं उस समय भगवान की दया से जिंदा था,
इसके बाद कंपनी आगे बढ़ती गई, डोगराई की तरफ चलती गई। या फिर बाद में हमारी जो कंपनी थी, जैसे अल्फा कंपनी, चाल कंपनी, ये तो क्रॉस कर गई थी, पर हम क्रॉस नहीं करे थे, हमारी कंपनी ने क्रॉस नहीं किया था। तो हम डोगराई तक जरूर पहुंच गए थे। उसके बाद 3 टैंक थे, उनके पास एम्यूनिशन खत्म था, आरटी हमारे पास मदद नहीं थी, एयरफोर्स की कोई मदद नहीं थी, मगर हमारा सब में हौसला जरूर अप था। उसके बाद हेड साहब की तरह से पीछे आए, वो एक जगह इकट्ठे हुए, हेड साहब ने दरबार लिया, और लड़ाई में भी दरबार, हवाई जहाज भी आए दरबार के दौरान, तो मतलब कभी हिम्मत नहीं आई। हेड साहब ने हमेशा हमारा सबका बुरा लब किया। उसके बाद हमने वहाँ डिफेंस ले लिया सनपुरा में। उसके बाद पेट्रोलिंग चलती रही, पेट्रोल चल रही, मैं भी पेट्रोलिंग में भावा भाटा की तरफ सब रोजाना भेजते थे, मैं आगे तक की सर्चिंग की। पेट्रोल में दिन में ओपी की ड्यूटी करता जाता था, तो वहाँ हमने आगे तक का पता लगा लिया कि कहाँ तक दुश्मन है, कहाँ तक नहीं है। उसके बाद फिर भामा भाटा की तरफ हमारे एक बटालियन ने हमला किया जा करके। उसके बाद तो वहाँ उनके टैंक आए थे, हमारे आगे जहाँ हमने पोजीशन ली थी वहाँ धान खड़े हुए थे, उन्होंने पानी भरा हुआ था, आगे उसमें एडवांस करना पड़ा, उसका उनके टैंक जरूर आए थे। फिर हमारे आरटी से मिलाप करके वो था, कौन था ओपी, बाद में वो मलिक, हाँ नंदा, हाँ, तो आरटी उसे मिलाप करके उन टैंकों को वापस भगाया। और हमारे वार्ड में उस समय वहाँ भरने की जगह नहीं थी, क्योंकि पानी का भरा हुआ था धानों में। फिर हमने पीछे आकर पोजीशन लिया। उसके बाद वहाँ पर पोजीशन लेते रहे, उनके हवाई जहाज और जो तोपखाने का फायर आता था, हमारे जवान कभी नहीं घबराते थे। एक हम पानी लेके आ रहे थे, तो हमारा एक जवान के पुरुष भरा, उसमें पानी के टैंक उसमें निकल गए और पानी फैल गया, और तो नीचे डाक के लिए साथ हो जाती, क्या पकड़ता। तो ऐसी कहानी पर घबराता कोई नहीं था, जवान हमेशा सबका बुरा लब था। हेड साहब हमारे कभी पोषण नहीं लेते थे, बोलता हमारे नाम की गोली नहीं बनाए, और जब तक नहीं बना है तो कोई नहीं बनेगा। ये हालत मतलब सबका हौसला अब था। वो कभी कवर नहीं लेते थे? कोई नहीं, खुला चलते थे। खुला चलते थे। इसके बाद में फिर और हमेशा जो भी काम हुआ उन्होंने दरबार लेकर के ही काम किया। लड़ाई के दौरान भी दरबार लेते थे, सबको ब्रीफ करते थे, सबका मोटिवेट उत्साह बढ़ाते थे। इसके बाद में डोगराई में दुश्मन को ये नहीं पता था कि हम कहाँ किधर से उनको आगे पहुंचने का यही पता नहीं चला है कि हम डोगराई में पहुंच गए। बाघा बॉर्डर से हमने क्रॉस किया था, बाघा बॉर्डर से हमारी कंपनी बिल्कुल आगे ये आगे ट्रोस लगा, हमने उसको छोड़ दिया और पीछे जाकर के जो उनके डोगराई के उसके थे उन पर जाकर रात को हमला कर दिया। उनको यह नहीं पता था कि यहाँ हमला आ जाएगा। इसके बाद जब हम आगे पहुंच गए, रोड कंपनी मतलब है साउथ वेस्ट के अंदर पोजीशन थी जो डोगराई की इच्छोगल नहर की तरफ थी, और अल्फा गण पीछे थे हमारे, बाकी 40 डेल्टा दाएं तरफ थी। तो ये मान लो कि बहुत हमने उसको जब ये पीछे से भागे तो हमारा मौका मिल गया। जब मैं सूरज भान और एक था मैं आगे बिल्कुल इच्छोगल नहर के नज़दीक बाई तरफ था, एक पोखर थी भरी हुई थी, उसके ऊपर होकर वो भाग भाग के उधर जा रहे थे। तो मैंने और सूरज भान ने, भरत और था एक हमारा, और वैसे और भी एक सतवीर था, एक कई थे, और उन्होंने जब दोनों हमने फायर किया उनके ऊपर, दोनों जो मान लो लाश बिछा दी हमने। और मेरे से हमारे बाहर क्या बोल रहे थे, और हमारा सेक्टर कमांडर कहानियों का पद मारे जाने दे, और एक भरत कह रहा था क्यों पाप का मारा, मैंने तेरे बाप तेरे को मारते जब क्या होता। तो वहाँ उस समय काफ़ी मार दिए, ऐसे था। और 40 डेल्टा के साथ हमारा थोड़ा सा पाकिस्तानी एक धोखा दे करके नजीर थोड़ी ये कह दी कि आओ सामने से हिंदुस्तानी समझ के उधर मोर्चे पर जा खड़े कर दिए, इसलिए थोड़े से हमारा नुकसान उधर ज़्यादा हुआ। बाकी नहीं तो हमारा आजवानों का हमेशा हौसला अब था और जोश था, किसी में बम हवाई जहाज से और तोपखाने से तो कभी घबराया नहीं, कितना फायर चलता रहा है। हेड साहब में अम्युनिशन खत्म हो गया, मैं अम्युनिशन लेने जा रहा था, दूसरी तरफ रोड था लाहौर वाला, हेड साहब इधर खड़े थे, हमारे एसएम साहब उनके साथ थे, और हमने बोला दौड़ के निकलो, तो फायर के अंदर से एमएमजी फायर जा रहा था, हमने कभी नहीं घबराया, दौड़ के निकल गए। एक बार फायर जबरदस्त चल रहा था, किसी को नाश्ता ब्रेकफास्ट खाना पीछे बनता था लंगर से मामा भाटा की तरफ, तो जहाँ साहब कंपनी का मालिक थे, तो बोला आज तो खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, नाश्ता भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं लाऊंगा, तो मैं वहाँ से एकदम से दौड़ लगाया, जहाँ साहब बोले कौन है मरेगा मरेगा, पर मैं फायर के अंदर रुका नहीं, और फायर के अंदर ही ब्रेकफास्ट लिया, गोली चलती हुई वापस आया। आपके भी नाम की गोली नहीं बनी थी? नहीं बनी थी। तो हेड साहब का था, हेड साहब का कहना था कि जब तक गोली नहीं बनी हमारी पाकिस्तान में,
जब तक नहीं बनेगी तब तक हमारे हिट नहीं होगी। तो फायर के अंदर कर जा करके हेड साहब को खूब पता है, अभी भी पता है, और ला करके मैंने फिर खाना उनको आज तक खिलाया। ये कहानी ये मेरी खुद की है। साहब ने बताया खाने के लिए, तो उस टाइम खाने के लिए हम चले तो मैंने कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, आप खाना ले आओ। आप और साहब एक ही कंपनी में थे? नहीं, अलग अलग थे, पर साथ में थे ना, अल्फा भरे। अच्छा। तो बोले ये हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं, ये मारे। तो वो तो पहले के बात है, हेड साहब तो जब फर्स्ट टेक हुआ था उस समय अल्फा भरे साथ में थी। फर्स्ट अटैक हुआ उसमें हमारा एक फतेह सिंह नाम का था, वो गुजर गया था। फिर वहाँ से मार्च कर दिया, आगे चलकर थोड़ा आगे चले थे, आगे तो बस आ गई, दुमदली बस। उनकी बस आ रही थी जो उनकी बस आ रही पाकिस्तानी थी। की। हेड साहब जो थे अपने दोनों कंपनियों के पीछे थे। मेरे साहब बस आगे हैं इधर, और हम क्या करें, कहते हमें गोली मार दें। नहीं मारेंगे, बस मैं देखता हूँ। मैं साहब फाइटर आगे, मेरे फाइटर ने बाद में देखांगे, पहले बस को देखते हैं। वो बस साइड में खड़ी कर दी साहब, साइड में करके फिर आगे चल दिए। आगे चले तो बगीचा था, बगीचे के अंदर आरसील गन लगी हुई थी। वहाँ पर थोड़ा सा फाइटर ने थोड़ा नुकसान किया, पर हमारे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने कोई नहीं, हमारा टंक आ रहे हैं पीछे से, आप चिंता ना करो, आगे बढ़ जाओ। फिर आगे बढ़ गए साहब। वहाँ पर थोड़ा बढ़ा, आपको फायरिंग काफ़ी हुआ है साहब, गोला बारूद चला साहब आरटी का, और इधर से अपना भी। और फिर टंक आ गए थे, हमें टंकों से मदद काफ़ी मिल गई। एयर का भी हमने सपोर्ट मिल गया, पहले कम था, फिर बाद में हमने सपोर्ट मिल गया एयर का। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे, चलते गए। बाकी तो सारा टिकम साहब ने बता ही दिया। सीज़फायर होने के बाद में क्या हुआ है, झंडा अपने जे चौधरी थे जनरल साहब, और रोड के दाईं तरफ झंडा फहराया गया था, और मैं बाईं तरफ था बिल्कुल, मेरा मोर्चा मैचुअल नहर के बिल्कुल नज़दीक। तो उसके बाद झंडा फहराया, हेड साहब वहाँ मौजूद थे, चौधरी थे, 2 ब्रिगेड रोड तो स्टार्ट काट के आए थे। तो झंडा हमारे एक जवान द्वारा फहराया गया। तो उनका अफसर सामने से हेड साहब से बहस कर रहा था कि झंडा नहीं फहराया जाएगा। हेड साहब बोले थे, मैं खुद कानों से सुना हुआ, पास में ही था, बोला हमारा हमने कब्जा किया है, हम झंडा इधर ही हमारा फहराया जाएगा, और नहीं फहराया जाएगा। झंडा तो तान फहरा दिया। उसके बाद में बोलता हम फायर करेगा। हेड साहब ने बोला हम खुला है, तुम हिम्मत है तो फायर करो, हिम्मत है, और चैलेंज कर दिया, तुम्हारी हिम्मत है तो फायर करो। तो ऐसे करके नहीं, मतलब है झंडा फहरा दिया, और खूब काफ़ी बहस चली, पर उसको चुप मुँह बंद कर दिया था हेड साहब ने। इतनी बहस हुई थी दोनों की बात। तो ये बात। दूसरी किस्मत की बात होती है, उस दिन हमको फायर चल रहा, सीज फायर होने से पहले की बात है। एक लैसनाक सिपाही सतवीर था, हम बिल्कुल नहर के साथ में, बाद में ऐसे लगा रखे थे कि आग सीज फायर हो गया था थोड़ा। उसके बाद में सीज फायर हो गया, पर फायर आ सकता था, पता नहीं लगता, कुछ ऐसा नहीं होता, उन्होंने बंद नहीं किया। तो हम सर्चिंग आगे देखने के लिए लगाए हुए थे, ओपी की ड्यूटी करने। अब क्या होता है कि प्यास लग रही, मैंने भाई पानी ले गया सतवीर, और कैसे जाऊँ, पता लग जाएगा। मैंने तो इधर रास्ता बताया, इसी छुपे रास्ते से गया, और छुपे रास्ते से गया, पता लग गया कैसे। ऊपर से मैंने सेल पर फायर कर दिया, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, तो वहाँ ही आके गिरा। सतवीर बोला लौट के आया पानी लेकर के, बोला मैं अलग अलग पोजीशन थे, मैंने एक बम्बार्डमेंट एक सेल में दोनों न मर जाए, दूर दूर पोजीशन था। बोला मैं यहाँ होता तो क्या होता, मेरे दाखिले साथ हो जाती। उसके बाद में ऐसा हुआ। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरा आ गया, वो मैं नहीं जाऊँगा। बोला मैं तो नहीं जाऊँगा भाई, जब तक मेरे को कंपनी मिलेगा, तू चला जा, दूसरा आ जाएगा। दूसरा आया तो और ज़्यादा फिर उनका पोजीशन पता लग गया हमारा। तो हमारे पास MMG फायर शेलिंग इधर उधर गिरना, हमारे ऊपर नहीं गिरा। फिर दोनों बार्स में दोनों वापस आए, वो दूसरी सेक्शन में थे, और दोनों वहाँ कुदरत की किस्मत की बात होती है, उन्हीं के आगे क्यों नहीं बम के आगे गिरा, और वो फिर अंदर तो नहीं गिरा मोर्चे में, पर वो पूरी तरह फट गए। फिर उनको भी मैं पीछे छोड़ कर आया। ऐसी कहानी पर जिसकी जो आई है ना, वही मरता है, बाकी लड़ाई में कोई नहीं मरता। जब तक ऊपर के आदेश नहीं है ईश्वर के, तब कभी गोली में बम्बार्डमेंट में कभी नहीं मरेगा। तो इसलिए हौसला पूरी बटालियन का, सब में जोश था, उत्साह था। हमारे कमांडिंग अफसर, जितने अफसर जैसे उस समय थे, सब में जोश और उत्साह था।
इसलिए हमारी बटालियन ने सब हर कंपनी ने काम किया। मैं तो अपनी कंपनी की बात बता रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग काम, अब जो टास्क मिला सब कंपनियों ने पूरा किया। इसलिए भगवान की दया से हमारी बटालियन की पूरी इज्जत और आज भी याद बनी हुई है। बिल्कुल साहब। इसमें कुछ एक ऐसा है जो हम सिखलाई देते हैं ग्राउंड में, उन सिखलाई सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो लड़ाई में जीत होती है। दूसरा कमांडर का भी होता है कि कमांडर किस हिसाब से लड़ाई जीतता है। हमारा जो कर्नल साहब था वो बहुत दिमागदार आदमी था। उसने डोगराई में इस प्रकार से अटैक किया कि दुश्मन को ये चले कि एक बटालियन नहीं है तो ब्रिगेड है। एक कंपनी को लगा दिया डोगराई के दाहिनी साइड से, एक कंपनी को लगा दिया बाईं साइड से, एक कंपनी को बीच में रख लिया, एक कंपनी को रिजर्व में रख लिया। वो इतना शोर मचा दिया कि ये तो पूरा ब्रिगेड चला रहा है। तो दुश्मन को भय होगा कि हाँ ये तो यूनिट का हमला नहीं है, ब्रिगेड का हमला है, जबकि एक यूनिट का हमला था जी। 21 तारीख को रात को जो हमला हुआ था उसमें रात को तो किसी प्रकार से निकाल दिया। सुबह जब हुआ तो टंक दुश्मन के टंक शुरू हो गए। पहले तो सगोर के पार थे, वो पास टंक शुरू हो गए तो उन्होंने फायर शुरू कर दिया। हमारी कंपनी जो है नहीं, वह इक्का बेड़ा था, उसके साथ में एक नोरा था, नोरा चारों तरफ मोर्चा बना रखा था। तो जो टंकों ने वहाँ फायर शुरू किया तो हेड कॉन्फ्रेंस दिया कि साहब ऐसे ऐसे डेल्टा कंपनी के ऊपर तो फायर शुरू होगा टंकों का। तो हेडक्वार्टर ने फटाफट जो आर्चर भेज दिया और आर्चर एक मकान पर चढ़ा दिया। उसका ऑपरेटर हुआ करता मकान पर। हाँ, कैसे कैरी कर सकते हैं, 3-4 जवान कैरी कर सकते हैं और मकान पर चढ़ा सकते हैं। उन्हें पड़े थे जो है वो पर चढ़ा दिया उसको। और हमारा वो क्या नाम था उसका, आर्चर वाला सोनारायण को बुलाया उसी टाइम पर। साहब वहाँ से जो है ना दोनों टंकों को बर्बाद कर दिया आर्चर से। तो ये सिखलाई जो है ना, इसीलिए हम सिखलाई देते हैं। जैसे पहले अभी बेल्ट को अपना बट मारना, ये सिखलाई देती है, गलत नहीं है। वहाँ डोगराई में वास्तव में हुआ है, बेल्ट की लड़ाई बट की लड़ाई हुई है, वहाँ गुत्थम लड़ाई हुई है वहाँ। तो सिखलाई जो होती है वो काम देती है। धन्यवाद साहब, थैंक यू। दूसरा कमांडर करने को होता है, कमांडर अच्छा है, मजबूत है, अच्छा दिल बड़ा है, जवान भी दिल वाले होंगे। आप बताइए साहब। बताइए साहब। मैं उस टाइम पर लैसनाइक था, खबर सिंह रिटायर और सूबेदारी है। उस टाइम पर लैसनाइक था, नंबर 1 था एमएमजी का। तो पहले हमारे रेजिमेंट में होती थी एमएमजी। हाँ। बशर्ते बसर की लड़ाई के बाद में ये बटालियनों को दे दी बटालियनों को दी गई। तो हमारी नई खड़ी हुई थी। तो हमने हर एक कंपनी से सीओ साहब ने 10-10 जवान करके तो 10 जवान ना की, जैसे अल्फा ने दिए 10 जवान, वो अल्फा के नाम से कर दिए, ट्रेनिंग करो चाहे लड़ाई हो। ब्रेव वाले ब्रेव के, चार्ली वाले मैं डेल्टा में था, डेल्टा में थी मेरे। तो ये तो सब करो लड़ाई तो हुई, हम तो चल दिए। उस अटैक होया दिन में अटैक हुआ था, 2 फायरिंग हो गई थी। तो बम्बारमेंट काफ़ी आ गया। हमारा था एक लहस हवलदार मनीराम, वो एक्सपायर हुआ था बम से चलते। फिर रात दिन में हमारे साथ हेड साहब हमारे साथ चल रहे, स्वरूप साहब हमारे सीनियर जैसे होते डेल्टा के, वो कंपनी कमांडर कर रहे थे, वजह थे वत्स साहब कंपनी कमांडर। वो हम कह रहे बस साहब आप आगे मत, साहब पीछे रहो, आप पीछे रहो, नहीं डमट कुछ नहीं होता, हमारे नाम की गोली नहीं है, चलो तुम चलो, हमारे साथ चल रहे थे। आगे दिन में कर दिया अटैक, उड़ गए। कई रास्ते में हमने जवान मिले, जख्मी हो रहे थे, कुछ मर गए, बम्बारमेंट से मरे, बाकी उसे गोली होती नहीं मरे, मर गए, बढ़ गए। फिर उसके बाद में छोकर बोला पार हेड साहब था, बोला डमट पार महासाहब कर जाएंगे। जैसे टक्कर रहा था नीचे, पुल टूट गया था, वो व्हीकल वगैरह नहीं जा सका था, आदमी जा सका था सही। हम बोला डमट वो मस्जिद के अंदर बढ़ जाओ, पाकिस्तान वाले मस्जिद पर फायर नहीं करेंगे बिल्कुल, मस्जिद में बढ़ जाओ। तो मस्जिद में बढ़े रहे, वहाँ काफ़ी देर हुआ। फिर वो पीछे से कोई वो नहीं मिली,
क्यों वो हमारा फैसला पूरा फूक दिया था हवाई जहाज़ों ने। आर्सेल गन थी 6 वह सब अम्यूनिशन था जो सारा वो। फिर एडर वापस आ जाओ। तो फिर चार्ली अल्फा कंपनी और चार्ली कंपनी वाले साहब थे, वो थे आगे, बोले आप वापस आ जाओ। वापस आ गए संतपुरे में। फिर वो डिफेंस लिया, कई जब वहाँ रहे। फिर 20 तारीख को 19 तारीख को फिर हमारे को ऑर्डर मिला मेरी एमएम जी को, अब एक जगह देनी तरफ से फायर करना है। मुझे वो आगुन को ये शक होगा ये फायर कर रहे। हम रात को ही गए, रात को उधर फायर किया, फायर करके वापस आ गए। फिर 20-21 तारीख को ठीक किया, दोबारा किया। तो जब बाहर ले रहे थे मोर्चे से, बाहर मकान से थे, तो बाहर वो मोर्चे ले लियो, फहराओ दुनिया भर का, अरे हम मारे गए। तो फिर हमारे वो साहब थे कंपनी कमांडर, वो बोले अंदर आ जाओ साहब, सब तुम अंदर आ जाओ। फिर ओटले कच्चे थे दीवार, उसके अंदर वो लिया डिफेंस। हमारे साथ ही को मेजर साहब गाँव था, मैं खोट रहा क्या थोड़ा वहाँ साहब बम्बरमेंट आया, मेजर साहब तो ख़त्म हो गए, उसके अंदर ही गिर गया मोर्चे के अंदर। एक हमारा जवान था विजेंद्र, मेरी एमएमजी में ही था, वो जख्मी, उसकी आँख गई और यहाँ गई। 1965 के अंदर मैं लेसनाइक था और अभी शिवदास समंदर से। ये लड़ाई 4 सितंबर को 23 सितंबर तक चली। 4 सितंबर को एडवांस हुआ, जो ही बॉर्डर को क्रॉस किया, एक पाकिस्तान के सेक्शन बगीचे के अंदर अपनी मोर्चे लगाई बैठी हुई थी और उस टाइम उसको हुक्म मिला इसके ऊपर फायर कर दो। उस टाइम लेफ्टिनेंट फतेह सिंह था, तो भाषा एक ही है, तो उसने बोला इधर आओ, तो उसको पता नहीं था, अंधेरा रात था, तो उसके ऊपर फायर हो गया और वो शहीद हो गया। और 5 तारीख को सुबह खासा के अंदर उसका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद आगे बटालियन बढ़ती गई, आगे चलते और दुश्मन के टैंक भी आगे एडवांस करते गए। और जब इचुगल नहर को पार कर दिया था, पार कैसे किया कि पहले ही उसका वो पुल तोड़ा हुआ था, एक छोटी सी पगडंडी थी, उसको किया। तो लाहौर पाकिस्तान की राजधानी है तो आपको पता है कि जब भी राजधानी के ऊपर हमला होता है तो वो पूरी ताकत झोंक देता है। तो दुश्मन का उस टाइम टैंक भी, हवाई जहाज भी और आर्टिलरी फायर भी, कैवलरी फायर, बस पूरी ताकत उन्हें झोंक दी। इसलिए हेड साहब खड़े हुए थे, वो एक निडर ऑफिसर थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो हमारे जवान सारे कट जाएंगे। उसने आदेश दिया थोड़ा पीछे हट जाओ। पीछे हटते ही साथ जवान थोड़े पीछे आ गए और जो ही वो गाड़ी में बैठते ही के साथ जो ही गाड़ी ऐसे गई, एक ही सेकंड के बाद उधर ही दुश्मन का गोला आ गया। जो 1 सेकंड में रह जाते गाड़ी के समेत हेड साहब भी चले जाते। जो ही आगे जाके जो बटन 4-5 किलोमीटर जो पीछे गई, उन्हें गाड़ी को भाग में नहीं दी हो गया, उधर डिफेंस लगाया। और ये डिफेंस 6 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक पेट्रोलिंग चलती रही, दुश्मन का टैंक भी चलता रहा। हमारे जवानों ने जो है, कईयों ने टैंक भी तोड़े, आर्टिलरी गन से, और फायरिंग भी किया। ज़्यादा जवान हमारे बम्बारमेंट से गुजरे, उससे कम फाइटिंग से कम, ज़्यादा बम्बारमेंट से। और फिर 20 तारीख को 19 तारीख को फिर एडवांस कर दिया और 21 तारीख को पूरी ताकत लगा दी। और उस टाइम अंधेरी रात थी और कंपनियों को अलग अलग टास्क मिले हुए थे। जो ही टास्क अलग अलग मिले, तो जैसे इचुगल नहर थी, एक कंपनी यहाँ से बोल दिया, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से। तो दुश्मन ने ये सोचा ये बटालियन है, ब्रिगेड है, क्यों है, क्योंकि पूरी इचुगल नहर को आवाज़ से सब कुछ गूंज उठा। तो उन्होंने इचुगल नहर को छोड़कर परली तरफ चले गए और हमने डोगराई के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 1 मिनट जब बाकी रहा, जब एक कोई पाकिस्तान का जवान था, बोला एक बेल्ट और रह जाए, इसको और निकाल दिया। उसने भी हवाई से उस बेल्ट को निकाल दिया। और उसके बाद जब
आदेश मिला रात को तकरीबन 3-4 बजे, आगे जो भी आर्मी जो पहले जिस स्थान पर थी, ठीक है, उसी तरह चली जाएगी और सीज फायर किया जाएगा। जो ही लड़ाई बंद होगी, 1 घंटे के बाद कर्नल साहब हमारे पास आया, पूरी बटालियन को इकट्ठा किया, वहाँ चाय चूड़ी का सब प्रबंध किया। लेकिन जैसे लड़ाई के दौरान हमारे कर्नल साहब ऐसे थे कि बटालियन के आगे चलते थे, नहीं तो साइड में हो जाए बाएं। लेकिन ये ऐसे ऑफिसर थे जो जैसे बटालियन यहाँ से चलते तो वो सबसे आगे चलते थे, और दुश्मन की टाइप चाहे ऐसे घूमते रहो, वो डरता नहीं था। उसने कभी पोजीशन लेकर देखा नहीं, किसी भी मोर्चे में भी नहीं घुसा। और आज से उसने अपने चार पी, और फिर ये जो आदेश मिला वो पूरी इंडियन आर्मी अपने अपनी जगह पर वापस आ गई। कुछ इलाका हमारा जम्मू कश्मीर में था, ठीक, वो भी आगे पीछे हो गए, बस आया। क्या बात है साहब। मैं सिपाही नेपाल सिंह 6 तारीख को जब एडवांस किया और हमारा रूट डेल्टा का तानी तरफ से था, जब हम बॉर्डर पे पहुंचे तो दिन निकल आया था। हमारी अल्फा और चार्ली दानी तरफ थी, तो उनके जो वे रेंजर है, कुछ ऑफिसर वे कैद सड़क पे ही कैद कर रखे थे, ऑफिसर है 3-4। हम तो थोड़े दिन की थे, 65-63 में हुए, 65 में लड़ाई हुई, लेकिन हम सड़क के साथ साथ चले दानी तरफ। वहाँ ये अल्फा ब्रेव जो जहाँ ही वो सड़क पे इकट्ठी कर दी, और जो ही सड़क पे इकट्ठे हुए, 2 एयर आए उनके, और उन्होंने उस पर वहाँ हमला किया बहुत बुरी तरह। तो मेरे खूब ध्यान है, एक ड्राइवर था, वो न्यू का न्यू रह गया, एयर ने जबरदस्ती किया। और हमारे टैंक जहाँ हम पोजीशन दे रहे, टैंक भी आके खड़े हो गए। मैं बोला उस्ताद जो टैंक आ गया, जो दो तो हवाई फिर मारेंगे, हम क्यों बचेंगे यहाँ। कहला कुछ नहीं हो। तो उसमें थे, जब एडवांस हुआ दाहिनी तरफ, आगे गैड में ही, और 2 जवान है, एक मैं हाँ, एक और मेरे पीछे, दोनों, और खेत जूते ऐसे डरे थे, तो टैंक फायर कर रहे थे अपने। तो हमें इतना तजर्बा, तो मैं बोला उस्ताद मैं टैंक फायर कर रहे हैं तो हमें ही उड़ा देंगे। अरे नहीं पागल, जो हाइट से जा रहे हैं, इनके जो गोले जो गैस निकल रहे हैं ना, ये उसका धुआं है। तो भजिए हम जो भाग ले लो, कितनी जल्दी तुम वो नहर पकड़ लोगे उतना ही बढ़िया रह जाओगे। तो हम भाग के उस पर नहर पर पोजीशन लिया हमने। तो आगे पल्ली तरफ 1-2 ऊँट बंद रहा, बाकी का कुछ नहीं है, खा लिया पल्ली तरफ। फिर हम डोगराई शहर में बढ़ गए। तो हमारे साथ हम 8-10 जवान हैं, बन्नी चले गए, पुल पार जो कर दिया हमने, 8-10 जवान हैं। आप वो पुल पार करके आगे चले गए? पुल करके एक इसमें दानी साइड में बैठे, न्यू भाई अब तो बटालियन तो वहीं रहेगी, अब कैसे करोगे? न्यू भाई ऐसा करो, पीछे पुल है उस पर ना जाओ, वहीं के वहाँ भी पाकिस्तानी होंगे। न्यू भाई ये उनकी तेज फुल बैन काट के जो तैरना जाना उसमें, और नहर में इतना तेज पानी था कि देखिए जो गऊ हैं, गाय हैं, देखो कैसे जा रही हैं। जब ये नहीं रुक रही, तो फिर हमारा कैप्टन था, उन्होंने देख लिए, कह रहा अरे नेपाल तू क्या कर रहा, क्या कर रहे हो तुम, चले आओ वापिस आओ। उसने मैं कह रहा साहब MNG का फायर हो रहा है इस पर, कहना आँख नीचे भग। बजिए जो पुल टूटा, उसका जो मलबा पड़ा, मैं उस पर कूद गया, अपने सटरिंग गन से काट दिया, सारे ऐसी काट के निकल। तो हम जब पीछे इकट्ठे हुए तो एक बम गिरा अल्फा कंपनी के लोगों क्वार्टर मास्टर पे, तो
उनके यहाँ सिर फटा उनका बम से। तो फिर विड्रॉल का होया। हाँ, अभी जो कंपनियां अपना अलग अलग पोजीशन पर रही थी वो फिर विड्रॉल का हो गया। वापस संत में वहाँ पर हमारी कंपनी भी दानी तरफ ही। तो एक दिन टैंक आया पाकिस्तान का हमसे कुछ ही दूरी पे, उसने पोजीशन देख लिया हमारा, वो टैंक को स्टार्ट करके भाग गए। टैंक स्टार्ट था, भाग गए। तो उसमें से हमारे जो एमएनजी के जवान हैं मारे धोरे, वे एमएनजी निकाल दिया है, उसको हवाई जहाज के खिलाफ मोर्चा बना के मुलाकात दी। फिर दोबारा 21 तारीख को टैंक नहीं, टैंक पैरा ब्रिगेड अटैक करता था हमारा, वो नाकामयाब रहा। जब हमारे डी हेड ने स्पेशल तौर पे ऐलान किया था कि देन हम करेंगे इसको। तो एल्फा ये तो नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में रोड के दाहिनी तरफ थी, बाईं तरफ थी डेल्टा कंपनी, और डेल्टा थी और एक कंपनी डेल्टा ही थी। आगे स्कूल था, रात को स्कूल के स्कूल से फिर नहर के जर्जर में जब वहाँ पहुँचे डोगराई में, तो हमारे जो सीनियर सरदार कहने लगा भाई यहीं पोजीशन करो। तो हमारे एमएमजी के जवान के यहाँ गोली लगी आगे। तो अब मैं हाथ तो मैंने कही मैं साहब हूँ तो मैं सिपाही, तजर्बा भी नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, दिन निकल रहा है, इसको बदली कर दो इससे। नहीं, दिन निकलते हमें कोई नहीं छोड़ने का, मैदान है और आगे नहर है। फिर क्या करें, जो घेर है कि इतनी दीवार है, कुछ तो हमारा वो मिलेगा ही। कहना ठीक है। जब उसमें हम अंदर जाके मोर्चे खोद दें। अब वहाँ हमारी हरकत देख ली कि नज़दीक नहर का पटड़ी थी, और तो रात को ही सुबह के भिंड के लिए पीछे से जवान आ रहे थे। उन्हें कह रहे पाकिस्तानी है, वे कह रहे न कोई नहीं, हम ताई वाले हैं। तो मैंने मेरे पे एमएमजी मैंने बुरुश मारे, तो वो 5-6 जवान लग गए थे वहाँ। और दिन में जब हम उनको निकालने के लिए गए जवान, तो मैं पोजीशन ले रखा था। वो जवान कहने लगा भाई तुम्हारे पास फैर आ रहा। मैं कहाँ रहा, मेरे कुछ भी नहीं। तो जब मैंने देखा तो मेरी बूट की नाल में गोली लगी। तो फिर मैं उसके नीचे कूद गया, और वही बाकी का भीतर उसमें घेर में से फिर फायरिंग आया। टैंक ही टैंक खड़े नहर पर। फिर हमने वो घेर वापस छोड़ के पीछे आए, यहाँ हमारे टवाइसी साहब है और अर्जुन थे कि भाई तुम यहाँ पोजीशन ले लो। टवाइस साहब ने जो है आरसीएल गन मंगाई, टैंक ही टैंक देख रहे नहर पे। तो उन्होंने हम भेजे कि जाओ एक मुझसे आरसीएल जीप से जाता। तो हम तो वहाँ जब आरसीएल, तो जवान तो आरसीएल की गाड़ी है हमारी, आने तो ही उन्होंने टवाई साहब ने फायर करवा दिया। फायर का तो करना हो गया, और वहाँ जो बम्बारमेंट किया फिर टैंकों में, वह हम जो 8-10 जवान जख्मी हुए, टवाइसी साहब भी जख्मी हुए थे। वहाँ बक्से ही ना उन्होंने सकते हैं कि जब ये आरसीएल गन है तो कहाँ बक्स रही थी हमें। फिर उनका फायर बंद हुई है। फिर मुझसे पोजीशन बदली करा, मैं खुद जख्मी हुआ जब। तो रात को तो भैया हम रहे एमआई रूम में, रात के 2 बजे या 2:30 बजे जो भी सीज फायर हो गया। सुबह फिर हम कंपनी में गए हथियार देने के लिए, मेरे पैर की थी। तो जब डीएल साहब उनके कर्नल साहब को ले फिर रहे थे नहर पे, घूम रहे थे उनके कर्नल साहब को ले,
पल्ली तरफ पाकिस्तानी वे भी खड़े, वे भी बातचीत कर रहे, तो यहाँ तक तो मैं तो फिर गया जो है पीछे अमृतसर आ गया जख्मी था। मैं सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन जगबीर मलिक 3 जाट बटालियन डोगराई बटालियन में एक शिक्षा अनुदेशक के रूप में रहा हूँ। देखिए, इतिहास बनता नहीं साहब, बनाया जाता है, और 3 जाट रेजिमेंट ने वो इतिहास बनाया। वैसे तो 1 सितंबर 1823 में खड़ी हुई बटालियन, तब से लेकर के इसने वर्ल्ड वार 1 में भी 2 में भी अपना जौहर दिखाया। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक जॉर्ज क्रॉस जीता और कई युद्ध सम्मान प्राप्त किए। आज़ादी के बाद 1947-48 युद्ध में, फिर 1962 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में आकर के बटालियन ने एक बार फिर अपना नाम रोशन किया। 5 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने जब खुला आक्रमण किया तो बटालियन को आदेश मिला कि आप जो है तैयार होकर के आगे जाइए, और बटालियन ने 5 और 6 की रात में पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, और 6 के दिन निकलते ना निकलते बटालियन डोगराई शहर को जीत चुकी थी। पहले ही दिन डोगराई शहर को जीता और इच्छोगिल नहर को पार करके बाटापुर तक पहुँचे, और वहाँ पर 13 किलोमीटर का माइलस्टोन उखाड़ने वाले साहब यहाँ बैठे हैं। वो 13 किलोमीटर माइलस्टोन आज भी आपने देखा होगा क्वार्टर गार्ड में लगा हुआ है। और फिर उसके बाद में बटालियन को वापसी का आदेश मिला, तो संतपुरा में आकर के बटालियन ने जो है फिर वापस अपना बेस कैंप बना लिया, और वहाँ से रैकी चलती रही। फिर 20 सितंबर को फाइनल अटैक करने का आदेश मिला, और बटालियन ने वो अटैक किया, लेकिन उस समय तक पोजीशन बदली हो चुकी थी, और वहाँ पर 4 बटालियन लगी हुई थी उस समय डोगराई शहर के ऊपर उसकी रक्षा के लिए। लेकिन बटालियन की कंपनियों की अलग अलग फॉर्मेशन से आकर के वहाँ पर जो अटैक किया उसमें विजय हासिल हुई, और 21-22 की रात को फाइटिंग के बाद में दिन में भी 22 को छुटपुट लड़ाई चलती रही। 23 को सीज फायर होने से पहले सिपाही ओम प्रकाश ने इच्छोगिल नहर के किनारे पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। इस युद्ध में बटालियन के 82 जवान देश की आन बान शान के लिए शहीद हुए, जिनमें 5 अफसर साहिबान, 1 जेसीओ और 76 जवान थे। 182 जवान घायल हुए, और इस युद्ध के बाद बटालियन को 3 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 7 सेना मेडल, 12 मेंशन इन डिस्पैच और 11 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के प्रशंसा पत्र मिले। और उसके साथ ही बटालियन का जो युद्ध सम्मान था डोगराई शहर का जीतने का, डोगराई का युद्ध सम्मान मिला, जिसके नाम पर आज भी बटालियन का नाम डोगराई बटालियन है। तो इस युद्ध में कहने का भावार्थ ये था, उनका जो अपने सीओ साहब थे, डी हेड, उनका एक ही वो था कि जीता वही जो डरा नहीं। इतिहास उन्होंने ही बनाया जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपना जौहर दिखाया। तो 3 जाट बटालियन ने इस युद्ध में वो जौहर दिखाया जो आज भी भारत के सेना के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में इसका नाम जो है जाना जाता है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके।